अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। आज हम बात करने जा रहे हैं मोड पे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया मीन को, उसकी सारी टाइप्स पढ़ी, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, वेटेड एवरेज मीन और हार्मोनिक मीन को। तो अब हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के दूसरे पार्ट पे जा रहे हैं। दूसरी मेजर चीज़ जो हम निकालते हैं वो है मोड। मोड किस तरीके से निकालते हैं वो समझेंगे इस वीडियो में, मगर उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मोड होता क्या है। मोड आपके डाटा में जो सबसे ज़्यादा अकरिंग वैल्यू होती है वो होता है मोड। मतलब वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसे कहते हैं मोड। मोड आपके डाटा की एक वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है जो आपको ये आसानी से बता देती है कि भाई आपके डाटा में कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है। क्योंकि आप अगर रिकॉल करो तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि वो वैल्यू जो आपके डाटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है। तो इसीलिए मोड आपको क्या बताता है कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बताता है। और तो इससे आप क्या कंक्लूड करते हो कि भाई आपके डाटा में ये वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जिस तरीके से मीन को लेके चला था अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा से, इसी तरीके से मोड को भी समझाऊंगा कि अनग्रुप डाटा में मोड किस तरह कैलकुलेट होता है और ग्रुप डाटा में किस तरह कैलकुलेट होता है। तो अनग्रुप डाटा में जब हम मोड कैलकुलेट करते हैं तो बहुत आसान तरीका होता है उसको कैलकुलेट करने का। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है और आसानी से आपने क्या कर लेना है, मोड कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पर मैंने सवाल लिखा हुआ है, इस सवाल को देखते हैं और समझते हैं कि मोड को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सवाल एक आसान सा लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि भाई वो वैल्यू हमें तलाश करनी है जो सबसे ज़्यादा दफ़ा डाटा में आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखो एक एक करके, तो आपके पास यहाँ पर 14 आ रहा है 2 दफ़ा और 15 आ रहा है आपके पास 3 दफ़ा। बाकी सब वैल्यूज आपके पास कितनी दफ़ा आ रही है, एक एक दफ़ा आ रही है। तो यहाँ से सीधा से हम मोड कैलकुलेट कर लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे कि भाई मोड क्या है। मोड है यहाँ पर 15। मैंने आपको बताया था मोड क्या होगा, जो वो डाटा जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है सबसे ज़्यादा दफ़ा, 15। तो ये यहाँ पर आपका जो मोड होगा वो होगा 15। ये हम कंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे केसेस भी आ जाते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा मोड होता है डाटा में। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी हो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। दो एक साथ वैल्यूज़ भी हो सकती है जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। जैसे कि नीचे केस में मैंने डिफाइन करा है, मैंने केस इसीलिए रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ किसी भी डाटा में एक ही मोड हो, 2 मोड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 15 आपके पास आ रहा है 3 दफ़ा, जैसे लास्ट में आ रहा था, और 14 आपके पास यहाँ पर आ रहा है 3 दफ़ा। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज ऐसी हैं जो सिमिलर टाइम्स रिपीट हो रही हैं, 3-3 दफ़ा रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पर आपका मोड क्या होगा, यहाँ पर आपका मोड होगा 14 एंड 15। यहाँ पर आपके 2 मोड होंगे, एक होगा 14 और दूसरा होगा 15, क्योंकि 14 भी 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है एंड 15 भी 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। अच्छा, जब आप ये आंसर निकाल लोगे तो यहाँ पर ऐसे वो ऑब्जर्वेशन, ऐसे वो क्वेश्चंस, ऐसे वो अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन जहाँ पर मोड सिंगल होता है, मतलब जिसका आंसर सिर्फ एक ही मोड आता है, तो हम उस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या कहते हैं बेटा, उस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं यूनी मॉडल। और जहां पर 2 मोड आते हैं उस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं बाय मॉडल। बाय मतलब 2 और यूनी मतलब सिंगल, एक की बात करते हैं। तो यहां पर हमने ये कंक्लूड कर लिया कि भाई मोड कैसे निकलेगा। मोड सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वो मोड है। हमने यहां पर निकाल लिया मोड 15 और यहां पर 14 एंड 15, क्योंकि 14 भी 3 दफा रिपीट हो रहा है और 15 भी 3 दफा रिपीट हो रहा है। अगर कोई और वैल्यू होती तो हम वो भी ले लेते, अगर 3 दफा वो रिपीट हो रही होती। तो यहाँ पर सीधा सीधा डेटा था, सीधा सीधा अनग्रुप डाटा में हमने मोड निकाल लिया। अब हम चल रहे हैं ग्रुप डाटा में मोड निकालने। ग्रुप डाटा में मोड निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। उसका थोड़ा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखते हैं पहले, फिर बताता हूँ कि फॉर्मूला में हमने किस किस तरीके से कौन कौन सी वैल्यूज पुट करनी है। तो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर ग्रुप डाटा का। मोड बराबर है आपका L प्लस FM माइनस F1 2FM माइनस F1 माइनस F2। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, H से। ब्रैकेट लगा दिया था तो मतलब मल्टीप्लाई है। अब हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी हैं, कुछ
चीज़ें लिखी है, एक लिखा है FM, एक लिखा है F1, एक लिखा है F2, H और L। बारी बारी करके मैं समझाऊंगा आपको कि FM क्या होता है और किस तरह समझाऊंगा, इस क्वेश्चन में रख के समझाऊंगा एक एक चीज को, ठीक है। तो L क्या होता है सबसे पहले देखते हैं, FM क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, और लास्ट में हमारे पास बचेगा H। हम एक एक करके देखेंगे कि ये सारी चीजें होती क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि FM क्या होता है। सबसे पहले बताने जा रहा हूं कि FM क्या होता है। FM वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही होती है। अगर आप इधर देखो कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन सी आ रही है बेटा, 2, 5, 9, 3, 1 में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 9। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9। तो ये आपकी कौन सी क्लास है, ये है FM। FM इज योर मॉड क्लास। इसको आप कहोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। वो फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा होगी वो कौन सी क्लास हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी मॉडल क्लास। और आप इसको क्या करोगे, FM को फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास बोल दोगे। फिर आते हैं हम F1। F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी अबव मॉडल क्लास, वो वाली फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से ऊपर है। मतलब इस केस में F1 क्या है, 5। यहां पर ये हमारा हो गया F1 और ये हो जाएगा हमारा F2। F2 वो जो मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास को फॉलो कर रही है वो कौन सी है, 3 है। और F1 क्या है, वो फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से ऊपर है, वो क्या होगा, वो F1 होगा। इस केस में आपका F1 क्या है, 5 है। यहां पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी बिफोर मॉडल क्लास, ठीक है। F2 है फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग मॉडल क्लास, वो फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास के बाद आ रही है। यहां पर हम फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग मॉडल क्लास। H कैसे निकालते हैं, H होता है आपका वेट ऑफ मॉडल क्लास। मतलब कि जो मॉडल क्लास आई है उसका वेट क्या है। वेट कैसे निकालते हो आप, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जब माइनस करते हो तो आप वेट निकालते हो। तो यहां पर आप क्या करोगे, वेट ऑफ मॉडल क्लास लिखोगे H में, वेट ऑफ मॉडल क्लास। एंड लास्ट है L बच गया। यहां पर हमने सब चीजें देख ली, F1 भी देख लिया, FM भी देख लिया, F2 भी देख लिया और H भी देख लिया। बचा क्या है, L। L क्या होता है, लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। यहां पर लोअर बाउंड्री आपकी मॉडल क्लास की क्या है, 7.5। हम ऑलरेडी इन सब चीजों को समझ चुके हैं कि लोअर बाउंड्री क्या होती है, अपर बाउंड्री क्या होती है, वेट कैसे निकालते हैं। वेट हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, अपर क्लास माइनस लोअर क्लास या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आपका निकलेगा वेट। L निकालोगे लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। फॉर्मूले में क्या क्या था, L क्या है बेटा, लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। फिर बोलता है FM क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या थी, वो फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी वैल्यू जो है। यहां पर 9 आपकी सबसे बड़ी वैल्यू थी, ये आपका क्या है, FM। फिर आप बात करो F1 की। F1 क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी बिफोर मॉडल क्लास, वो फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से पहले आ रही है, हमने यहां ले ली। उसके बाद F2, वो फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास के बाद आ रही है। सिंपल सी चीजें हैं बेटा। उसके बाद H, वेट ऑफ मॉडल क्लास, मतलब के लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, H है। अब हम इसी वैल्यूज को इस क्वेश्चन में रखेंगे और मॉड निकालेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं चीजों को। क्या है भाई फॉर्मूला, मोड निकालने जा रहे हैं। L हमें पता है क्या है, लोअर बाउंड्री। लोअर बाउंड्री क्या है हमारी, 7.5 इस केस में। फॉर्मूला क्या कह रहा है, प्लस FM क्या है आपके पास, 9 माइनस 5। इसको डिवाइड करना है हमने किससे, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 5 और -3। सिंपल सी वैल्यूज हैं, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं सारी। इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, हाइट से। हाइट आपके पास क्या होती है, हाइट होती है लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 10.5, लोअर लिमिट 7.5। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे क्या बनेगा, 3। तो यहां पर रख दोगे आप 3
बॉड मास रूल अप्लाई करो और सवाल को सॉल्व करो। 7.5 प्लस 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया, 4 बचा, 2 में से 9 18, -5 -3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसे सॉल्व करते जाएंगे। 7.5 डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 18 में से 8 जाएगा तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 डिवाइडेड बाय 10 करा मैंने, मल्टीप्लाई करा इसको 3 से और प्लस करा 7.5 से, तो आंसर आपके पास आएगा 8.7। यह आएगा आपका मोड, यह आपके पास आ गया मोड 8.7। इस तरीके से आपने मोड कैलकुलेट करना है। ये है ग्रुप डेटा का मोड। ये कौन सा डेटा का बेटा? ये ग्रुप डेटा का मोड था, ये ग्रुप डाटा का मोड था, ठीक है बेटा। और ये अनग्रुप डाटा का मोड था। हमने दोनों चीजें देखी, अच्छे से डिस्कस करा, इस चीज को कंक्लूड करा कि भाई मोड क्या होता है। जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगा? मोड। वो वैल्यू जो डाटा में सबसे ज्यादा दफा अकर कर रही होगी, सबसे ज्यादा दफा प्रेजेंट हो रही होगी, वो क्या है? मोड। हमने दोनों केस में देख लिया, यूनी मॉडल भी देख लिया, बाय मॉडल डाटा भी देख लिया। उसके बाद ये भी डिस्कस कर लिया कि FM क्या होता है, L क्या होता है, H क्या होता है, F1 होता है, F2 क्या होता है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और ये मोड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे और अब हम बात करेंगे मीडियन पे। मीडियन को भी दोनों एस्पेक्ट से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।